ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके चौथे और पांचवें भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें विष्णु के तीसरे और चौथे अवतार वराह और नरसिंह के ऊपर चर्चा करते हुए महात्मा फूले कहते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानने वाले व्यक्ति के लिए धर्म ग्रंथों में लिखी गई बातों को मानना असंभव है। जैसे कि कैसे संभव हो सकता है कि स्त्री के गर्भ से एक सुअर पैदा हो, उसी तरीके से एक खंभा जो नॉन लिविंग थिंग है उसके गर्भ से एक मनुष्य जो लिविंग थिंग है वो पैदा हो। दरअसल यहाँ के दो प्रतापी भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्यगर्भ को मारकर उनका राज्य आर्य हड़पना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने छल का प्रयोग किया और उस छल को दुनिया ना जान सके, इसीलिए उन्होंने इस तरह के झूठे और अवैज्ञानिक धर्म ग्रंथों की रचना की। यहाँ पर ढूंढीराव पूछते हैं कि क्या विप्र ग्रंथकारों को इस तरह के झूठे और काल्पनिक ग्रंथों को रचते हुए शर्म ना आई होगी? तो उन्हें डांटते हुए ज्योतिबा कहते हैं कि दरअसल तुम्हारे जैसे लोगों ही हैं जो इन धर्म ग्रंथों की बातों में आकर ब्राह्मणों के पैर पूजते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप को मारने के बाद उसके पुत्र प्रहलाद को गद्दी पर बिठाया जाता है और वह सुचारू रूप से प्रशासन करते हुए अपने राज्य को मजबूती प्रदान करता है। प्रहलाद की मृत्यु के बाद उसका बेटा विरोचन गद्दी पर बैठता है और बाद में विरोचन का बेटा बलि बहुत प्रतापी राजा था। उसने अपने प्रशासन को न केवल दुरुस्त किया बल्कि अपने राज्य का विस्तार किया। अब ब्राह्मणों का नया मुखिया वामन उसके राज्य को हड़पना चाहता था। यहाँ तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा।